हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग सुबह शुरू हो रहा है 7:30 बजे और रुद्रिका भी सो ही रही है आराम से, क्योंकि रात को सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। ये 1-1:30 बजे सोई थी और मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने मैगी और ये ब्रेड सेक लिए थे और हम दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि रितु जा चुकी थी और ये रितु को सुबह ही ट्रेन में बिठा कर आ गए थे और इनको भी मैंने ब्रेकफास्ट करा के ऑफिस भेज दिया था। और मैं और रुद्रिका भी अब यहाँ पे बातें करने लग गए थे। सुबह आज हम दोनों ही थे और काम मेरे अभी कुछ भी नहीं काम हुआ था, क्योंकि रात को इतना लेट सोए थे और सुबह आँख ही नहीं खुल रही थी मेरी तो। और रितु ने भी जल्दी जाना था, तो बस उसको सी ऑफ करके मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर इसके पापा आ गए थे तो हमने सारे कपड़े ऊपर सूखने डाल दिए थे छत पे। उसके बाद ब्रेकफास्ट बना लिया था, झाड़ू पोछा कर लिया था, बस इतना ही काम हो पाया था। लंच के लिए भी मैंने कुछ सोचा ही नहीं था और ये भी उठ गई थी। इसने तो अपनी नींद पूरी कर ली थी, लेकिन इस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा सर दर्द भी हो रहा था, अजीब सी सुस्ती थी, क्योंकि नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। और फिर मैंने इसको ऐसे गोदी में ले लिया था और इसकी मैंने ये रूटीन सेट करी है कि मैं इसको डेली सुबह उठते ही पानी पिलाऊंगी, चाहे 1 चम्मच 2 चम्मच जितने इसने पीना हो। इसको ये आदत रखूँगी ताकि सुबह उठते ही ये पानी पिए और ठीक भी रहता है। मेरी भी यही रूटीन है कि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले पानी ही पीती हूँ। अच्छा होता है पानी पीना सुबह सुबह। कई लोग गुनगुना पानी भी पीते हैं, पर मैं नॉर्मल ही पानी पीती हूँ, गर्म नहीं करती। बॉटल रात को भर के रख देती हूँ और सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीती हूँ मैं। तो फिर इसको भी मैं यही आदत डाल रही थी और ये पी रही थी। अभी सीख ही रही है पानी पीना, ज़्यादा नहीं पी पाती है, गले में थोड़ा खराश सी हो जाती है इसको अगर ज़्यादा पानी पिला दो। उसके बाद मैं भी इसकी मालिश करने की तैयारी कर रही थी और मैं इसकी मालिश करने लग गई थी। मैंने नीचे ही सारा सेटअप रखा है इसकी मालिश का, क्योंकि ये जगह हमने इसी के लिए खाली कर रही थी नीचे, ताकि इसको हम नीचे जब भी मन हो नीचे रख सकें और गिरने का कोई डर ना हो। या मुझे कोई काम करने या कुछ चीज़ लेने किचन में भी जाना है तो मैं इसको नीचे रख के मुझे ये डर ना हो कि ये पलट जाएगी या ये गिर जाएगी, बेड से गिरने का डर है। ऑल्दो हम रेलिंग लेने का भी सोच रहे हैं, पर अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। पर अगर देखते हैं इसके हिसाब से कैसे हो पाएगा और फिर हम इसको वो रेलिंग ले लेंगे तो सही हो जाएगा, गिरने का उतना डर नहीं रहेगा, बेफिक्र होके काम भी कर सकती हूँ। वैसे काम तो मैं सुबह ही निपटा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं रहती है, ये कई बार रोने भी लग जाती है। तो फिर इसके लिए मैंने यही सोचा है कि इसको नीचे ही रखूँगी, नीचे ही एक मैट ले लूँगी और उस पे नीचे ही रखूँगी। फिर गिरने का भी कोई डर नहीं है और ये नीचे अच्छे से रहेगी भी। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ये क्रॉल वगैरह करने लग जाएगी या चलने लग जाएगी फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये पीछे पीछे आएगी, चोट लगने का भी डर रहता है उस टाइम। पर चलो जैसे भी होगा मैनेज करेंगे इतना भी कोई वो नहीं है, सब हो जाता है आजकल तो। ठीक है, हो जाएगा, अकेले ही देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे मैं इसकी मालिश कर रही थी और ये खूब इंजॉय करती है। इसको पता है मैंने फ़ोन यहाँ रखा है रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये हमेशा पूरा फेस करेगी कैमरा और उस तरफ ही देखेगी, गर्दन तक नहीं घुमाएगी और स्माइल करती रहेगी। ऐसे सोचती है, हाँ इसको पता है कि जैसे वीडियो बन रही है, तो पूरा एक्ट करती है वह उसी हिसाब से। उसके बाद मैं इसके लिए वो बनाने चली गई थी खीर। वो मैंने ओट्स और बनाना की खीर बनाई थी। और ये इसके खिलौने हैं, ये वाले रैबिट जो मैंने आपको बताया था मेरी सिस्टर ने दिया, और ये मंकी इसके लिए मंगाए थे। तो इसको एंगेज रखने के लिए बेस्ट टॉय है। इसके आगे रख देती हूँ ना, कोई भी काम करवा लो। इसके बाल बनाना, इतना हिलती डुलती है ये बाल बनाने में। जब मैं इस रैबिट को सामने रख देती हूँ ना, तो बिल्कुल इसको देखती रहेगी और इसको ना पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। ये ऑन भी होता है ना तब भी, लेकिन मैं साथ में ही रहती हूँ, क्योंकि इसका क्या है ना, ये चोट लगने का डर है, इसके पाँव हिलते रहते हैं अगर इसको बंद ना करो तो। सेल से चलता है ये। और ये रहा रैबिट, इस तरह चलता है। ये मैंने आपको बताया नहीं था ना कि कैसे चलता है, और ऐसे कान भी हिलाता है। इसकी साउंड भी बहुत अच्छी आती है, वो भी मैं इसमें इसकी साउंड थोड़ी सी डाल दूँगी आपको। और इसने ये गिरा दिया था और इसके पैर हिले ही जा रहे थे, देख रही थी कैसे गिर गया है पर फिर भी हिल रहा है। इसका क्या है, हर चीज़ उठा के सीधा मुँह में डालती है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए पूरा सामने ही रहती हूँ मैं। टीथर भी है इसके लिए रखे हुए, पर इसकी चॉइस ये है कि इसको ये वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देखती है। उसके बाद मैं इसका खाना ले आई थी कि इसके बाद इसको नहला दूँगी खाना खिला के, और मैं इसको खाना खिला रही थी। इसको पता है फ़ोन सामने है तो देखती है ये। अभी मैंने इसका पानी का गिलास भी रख दिया था, क्योंकि खिलाने के बाद भी मैं इसको 2-3 चम्मच दे देती हूँ, खाना खाने के बाद पिला देती हूँ पानी के। और ये देखो कैसे एंजॉय कर रही है अपनी खीर, ओट्स और बनाना वाली, वही जो मैंने इसको कल खिलाई थी।
वही आज मैं इसको दे रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने पिछले ब्लॉग में डाली हुई है। और ये 3 दिन तक लगातार सेम फूड का है कि एलर्जी के लिए भी पता चल जाता है, तो मैं इसको 3 दिन यही दूँगी। पिछले कल भी मैंने यही दी थी, आज ये दे रही हूँ और अगले कल भी मैं इसको यही खाने के लिए दूँगी। और ये देखो कैसे थोड़ा थोड़ा मुंह भी बनाती है। और अब ये ना जब इसको नहीं खाना होता है तो ये मुंह ही नहीं खोलती है, तो पता चल जाता है कि अब इसको नहीं खाना है। और मैं जैसे ही पानी ऑफ़र करती हूँ तो पानी तो पिएगी, लेकिन अगर मैं इसको दे रही हूँ खाने के लिए तो ये मुंह ही नहीं खोलती। अब मुझे भी पता चल गया है कि ये कितना ही खाएगी। जब इसका पेट भर जाता है उसके बाद मैं भी इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, जितना इसको खाना है उतना खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सही भी है बच्चा अभी ये बहुत छोटी है तो ज़्यादा खिलाना भी नहीं चाहती मैं इसको कि कोई तबीयत ही ख़राब हो जाए या कोई और दिक्कत हो जाए। तो गाइज़ अभी नमक और चीनी तो इसको नहीं दूंगी मैं। 1 साल तक नमक नहीं दूंगी और 2 साल तक इसको कोई भी एडिड शुगर नहीं दूंगी। हाँ, फ्रूट पे जो शुगर है या और किसी चीज़ में जो ऑलरेडी शुगर है वो तो ये कंज्यूम कर लेगी, बट एडिड शुगर अभी मैं सोचती हूँ कि ना दूँ, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो इन्होंने सब कुछ खाना ही है। अब हम भी हैं तो हम फास्ट फूड वगैरह सब कुछ खाते हैं अपनी मर्ज़ी से, और इनको भी हम थोड़े टाइम ही रोक सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितना टाइम हम इनको रोक सकते हैं या जितना टाइम खुद मैं बना के दे सकती हूँ उतना टाइम ये हेल्दी ही फूड खाए। और उसके बाद तो बच्चों ने अपनी मर्ज़ी करनी ही है। पिज़्ज़ा, पास्ता, चाउमीन सब कुछ इन्होंने खाना ही है, क्योंकि हम भी खाते हैं। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं इसके सामने ऐसा कुछ भी ना खाऊं, क्योंकि बच्चा देख के बहुत जल्दी सीखता है। अगर ऐसा कुछ, अभी मैंने अपना फ़ास्ट फूड भी बहुत कम कर दिया इसीलिए, क्योंकि ये देखेगी और ये बच्चा जो देखता है वही सीखता है, बहुत जल्दी कैच करता है बच्चा। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये भी वैसी ना बने, ये हेल्दी चीज़ें ही खाए। इसीलिए मैं इसके सामने नहीं खाती हूँ। थोड़ा इसकी तरफ कई बार पीट करके भी बैठ जाते हैं कि ये देख के ना कि हम क्या खा रहे हैं। और इसके सामने हम फ्रूट्स वगैरह ये हेल्दी चीज़ें खाते हैं और इसको भी साथ में उसके निबलर में डाल के दे देते हैं, ताकि इसको ये ना लगे कि ये कुछ और खा रहे हैं और मुझे कुछ और दे रहे हैं। थोड़े टाइम बाद मैं इसको अपने साथ ही बिठा के खिलाने लग जाऊँगी। लेकिन नमक तो नहीं देंगे, लेकिन चलो ठीक है, सेम फूड बना देंगे, नमक नहीं डालेंगे उसमें। और इसको भी आदत पड़ जाएगी हमारे साथ बैठ के खाने की, और इसको ये भी नहीं लगेगा कि मम्मा पापा कुछ और खा रहे हैं और मुझे कुछ और दे रहे हैं। तो फिर मैं ऐसा करूँगी अब से इसके लिए। और ये देखो अपना एंजॉय कर रही है खूब। अभी तो मुंह खोल ही रही है खाने के लिए, लेकिन मैंने इसका ये टेस्ट ज़रूर करा था कि ये जब इसको नहीं खाना होता तो ये नहीं खोलेगी मुँह। और पानी के लिए ये पूरा चम्मच लेने के लिए तैयार है पूरा। इसको अब सिल्वर वाला, ये वाला चम्मच जो है वो पसंद आ रहा है, स्टील वाला। सॉरी, सिल्वर नहीं है ये, स्टील है। तो स्टील वाला इसको चम्मच पसंद आ रहा है। अब सिलिकॉन का उतना पसंद नहीं कर रही। इससे पानी पीने के लिए तो फट से, ये देखो पानी के लिए मुंह खोल रही थी, लेकिन जब मैं इसको खिला रही थी ये इसकी खीर, तो ये इसने मुंह नहीं खोला। तो इसका मतलब ये है कि अब ये नहीं खाएगी बिल्कुल भी नहीं। और इसके पापा भी फिर ड्यूटी से आ गए थे, और ये मैंने इसके लिए जो पॉटी सीट, ये पॉट लिया था, इस पर मैंने इसको ऐसे बिठा दिया था। अभी कुछ सीखी नहीं है ये, ऐसे ही जस्ट कि हाँ चलो ठीक है, ये थोड़ा बैठना ही सीख जाएगी इस पर, तो खुद ही इसकी ट्रेनिंग सक्सेस हो जाएगी। अभी खैर मैंने इसको कई बार बिठाया, पर इसने अभी तक सुसु पॉटी नहीं करी है इसमें, तो अभी चलो बैठना ही सीखेगी, वो भी काफ़ी है। उसके बाद मैंने इसको नहला दिया था, और मैं इसको ले आई थी नहला के, और इसके लोशन वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। लोशन लगाती हूँ, फिर क्रीम लगाती हूँ, उसके बालों में तेल लगाती हूँ। और इसकी D3 है वो मैं पक्का पिलाती हूँ डेली। वो हमें डेली इसको पिलानी होती है 1 ml। 1 साल तक वो बच्चों को देते हैं, इनकी बोन्स के लिए अच्छी होती है। तो फिर वो मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ इसकी। अगर मैं जैसे सुबह भी भूल जाती हूँ, वैसे तो मैं नहीं भूलती, नहाने के बाद सबसे पहले मतलब इसको ये सब करके कपड़े पहनाने से पहले मैं पिला देती हूँ, क्योंकि ये गिरा भी देती है कई बार नहीं भी गिराती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसको पसंद नहीं है। अब वो एक बार मैंने इसको बीच में ना एक मीठी दवाई थी इसकी, जिंक की एक दवाई चल रही थी, वो पिला दी थी, तो वो काफ़ी मीठी थी, वो उसको ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो इसको D3 का टेस्ट बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन अब वो दवाई बंद हो गई है तो अब ये पी लेती है। उसके बाद मैं इसके बाल बनाने लगी थी, लेकिन इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता, तो ये रैबिट मैंने रख दिया था। और रैबिट को देखो कैसे खींच रही है पूरा। और इसमें ना थोड़ा यही डर रहता है कि ये ऑन हो तो इसके पाँव जैसे हिलते रहते हैं तो चोट लगने का ही डर रहता है। फिर मैंने ये बंद करके इसको दे दिया था, और ये बिल्कुल भी बाल नहीं बनाने दे रही थी मुझे, आगे आगे पूरा जा रही थी इस पर। फिर मैंने इसके बाल छोड़ दिए थे कि कहीं दर्द ना हो जाए इसको। तो फिर ऐसे देखो इसको पकड़ के सीधा मुँह में डाल लेगी ये। कोई भी टॉय है या कुछ भी टॉयज़ है, कोई भी चीज़ है, कपड़ा है, इसका हैंकी है, हर चीज़ मुंह में डालनी है इसको, हर चीज़। अभी तो इसके दांत ही नहीं है, जब दांत आ जाएंगे तब तो ये पता नहीं हर चीज़ कुतरने भी लग जाएगी। कोई भरोसा नहीं है इसका।
और ये देखो मैं इसके बाल बना रही थी। आज मैंने इसको कुलदीप शर्मा बना दिया था पूरा, बाल पीछे को करके, और छोटी सी पोनी जैसे कुलदीप शर्मा एक सिंगर है हिमाचल का, उनके जैसे मैंने इसके बाल बना दिए थे। और हम बोलते भी हैं कुलदीप शर्मा बना दिया इसको। और उसके बाद ये आराम से सो गई थी। मैं किचन में चली गई थी और इसके पापा के पास छोड़ दिया था इसको, ताकि वो देख सकें। सोते सोते भी पलट जाती है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है। और मैं जल्दी में अब खिचड़ी बनाने लगी थी, क्योंकि 2-2:30 बज गए थे। हमने अभी तक लंच भी नहीं करा था, बहुत लेट हो गया था। तो मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना रही थी जल्दी में, बहुत जल्दी बन जाती है। और ये देखो मैं तड़का लगा रही थी इसमें, क्योंकि आज सुबह कोई काम हो नहीं पाया था। और इसके पापा जब तक ऑफिस से नहीं आते तब तक इसको कौन देखता, तो यही प्रॉब्लम थी। ये रह भी नहीं रही थी और मैं भी रेस्ट करने लगी थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। और अभी भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे सोना है। रात की नींद ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि रात को अगर नींद पूरी ना हो ना तो बंदा बहुत डिस्टर्ब रहता है। और मुझे तो दिक्कत हो ही जाती है रात भर अगर जाग जाओ, क्योंकि 1:30 बजे तक हम जाग ही रहे थे। और लाइट भी बहुत परेशान करती है। उसके बाद हम सो गए थे लंच करके, और इसके पापा अभी तक सो ही रहे हैं। लेकिन ये उठ गई थी तो मुझे भी इसके साथ ही उठना पड़ता है। अब इसके अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं, ये नहीं कि अगर ये जाग रही है तो हम सो सकते हैं। इसके पापा आराम से सोए थे, और ये भी ना पूरी कोशिश कर रही थी अपने पापा को जगाने की, बार बार देख रही थी इनकी तरफ। और ऐसे देखो पूरा लेट के वो कर रही है मज़े। और मुझे तो इसने जगा ही दिया था। ये हम तीनों में पहले उठ गई थी, क्योंकि पहले भी सोई थी। और अब देखो अपने पापा को जगाने की ना पूरी कोशिश कर रही थी। इनको देख देख कैसे हंस रही थी। मैं कहा थोड़ा शूट कर लेती हूँ इसका, ये तो देखो कैसे देख रही है। और इनको पूरा चिल्ला भी रही थी, इनका ब्लैंकेट पूरा खींचने की कोशिश कर रही थी। मतलब इसका था कि अब उठ जाओ, मैं उठ गई हूँ तो सब उठ जाएंगे। उसके बाद हमने थोड़ी चाय पी, और उसके बाद हम छत पे चले गए थे, क्योंकि कुछ और तो है नहीं। फ्रेश होने के लिए दिमाग में थोड़ा ऐसे रहता है, अंदर पूरा दिन अंदर निकल जाता है। तो मैं और रुद्रिका तो चाहते ही हैं कि हम थोड़ा बाहर निकलें। तो फिर मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, तो हल्के हल्के बादल थे और अच्छी हवा भी चल रही थी। आज लकीली बहुत हवा चल रही थी। इसके पापा प्लांट्स को पानी देने लग गए थे, और इन प्लांट्स को देख के काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि ये पूरे अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं और पूरे ग्रीन हो गए थे। जब हम घर से आए थे तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब जब भी हम छत पे जाते हैं तो डेली इनको पानी दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और मैं रुद्रिका को आवाज़ लगा रही थी कि सामने देखो बेटा, सामने देखो। बट ये पानी को ही देखे जा रही थी, इसको उसी की साउंड अच्छी लग रही थी। तो थोड़ा पास गई मैं, फिर इसने मुझे देख के स्माइल करी। उसके बाद हम नीचे आ गए थे, और मैंने अपने और रुद्रिका के डिनर की तैयारी भी कर ली थी। मैं इसको आज कैरेट और एप्पल देने वाली थी, स्टीम करके और ग्राइंड करके प्योरी जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं इसको देने वाली थी। और अपना भी हमने साथ में ही डिनर बना लिया था। इसको पहले भी मैंने ये प्योरी खिलाई थी, और ठीक है इसने खाई है, इसको ठीक ही लगी थी। और आज देखती हूँ ये खाती है कि नहीं खाती है। खिलानी तो है ही थोड़ी बहुत इसको, वैसे खा लेती है, मना तो नहीं करती है। और फिर उसके बाद मैं इसकी प्योरी कटोरी में डाल के ले आई थी इसको खिलाने के लिए। मैंने इसको चेयर पे बिठा दिया था और इसको खिला रही थी मैं इसकी प्योरी, और ये अच्छे से खा भी रही थी। और देखो कैसा मुंह बनाया इसने फर्स्ट टाइम में तो। और इसको मैंने पानी का गिलास भी भर के इधर रख दिया था, भर के तो नहीं, थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि खाने के बाद ताकि मुझे भी याद रहे कि इसको पानी भी पिलाना है, और ये पानी पी ले आराम से। तो ऐसा था कुछ आज का दिन हमारा। तो मैं इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।